Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 11th question now. The question says a TV tower stands vertically on a bank of a canal. अच्छा, इसमें फिगर ऑलरेडी दे रखी है. सो एक ये टीवी टावर है जो ये AB हमें गिवन है, ठीक है. इट स्टैंड्स ऑन दी वर्टिकली स्टैंड करता है कैनल पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर. अब इस टावर के ऑपोजिट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. अब देखो इस C पॉइंट से हम ले रहे हैं, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 60 डिग्री. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे अगर और चले जाएं हम, सो उस पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का. ठीक है, तो फिगर में भी देख सकते हैं, पढ़ लेते हैं आगे. कहा गया 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट है, इसलिए फिगर ऑलरेडी दे दिए, क्योंकि फिगर बनाने लोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ऑलरेडी इन्होंने फिगर दे दी है. तो ये 30 डिग्री है, समझ गए हम. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल. सो हाइट ऑफ द टावर हमें मतलब AB निकालना है एक तो, एंड विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल कितना है यहाँ C से लेके B तक. तो हमें ये, अच्छा पहले तो मैं ये सारा जो यहाँ पे मैंने ओवर राइटिंग करी है इसको रब कर देती हूँ, इसको हटाते हैं और यहाँ पे बस मार्क करते हैं कि हमें निकालना क्या है. सो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड AB एंड नेक्स्ट विड्थ ऑफ द कैनल विच इज BC. तो हमें ये दो चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड कर दिया. अब देखो जरा दो ट्रायंगल, सबसे पहले अपने ट्रायंगल्स देख लिया करो. एक ट्रायंगल बन रहा है ABC. अगर मैं ABC की बात करूं, ना तो मेरे पास हाइट है ना तो बेस है, ठीक है. अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं ABD, पूरे ट्रायंगल में हाइट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बेस में आधा पार्ट है मेरे पास. देखो अगर हम BD देखें तो CD गिवन है, BC नहीं है, बट मैं इस पूरे को BC प्लस CD लिख सकती हूँ. तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं. सो इन ट्रायंगल ADB या ABD किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अगेन हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो टैन ही लेंगे. परपेंडिकुलर बेस टैन में ही आता है, टैन 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री का है ना. सो टैन 30 हमारा इक्वल है, परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में बेस क्या है DB या BD, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है. अब tan 30 हमारा होता है 1/√3. AB हमारे पास है नहीं, उसको एज इट इज लिखेंगे, है तो BD भी नहीं, बट इस BD को मैं यहाँ पे अगर लिखूं, आई कैन राइट इट एज CD प्लस CB. ठीक है, इस पार्ट को प्लस ये पार्ट कर दोगे तो ये पूरा हमारा BD या DB जो भी है वो आ जाएगा. ठीक है, अब CD हमारे पास है तो आई कैन ऑल्सो राइट BD इक्वल्स टू, ये तो 20 हमें गिवन ही है, प्लस CB जो हमें फाइंड करना है आगे जाके. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD BD की जगह लिख रहे हैं ना हम, सो वी कैन राइट 20 प्लस CB. सो ये हो गया 20 प्लस CB. ठीक है, अब यहाँ से इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं. सो ये हो जाएगा 20 प्लस CB, या उसको नहीं भेजते, इसको अपॉन में √3 रहने देते हैं, और ये इक्वल है AB के. तो यहाँ से मैंने AB निकाल दिया. जब मेरे पास CB हम निकाल लेंगे, BC आ जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. बड़ा वाला ट्रायंगल मैं ले चुकी हूँ, अब बचा छोटा वाला ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल क्या है ABC. सो ट्रायंगल ABC की जब हम बात करेंगे तो टैन एंगल कितना है 30 डिग्री है, 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में बेस क्या है BC. ठीक है ना. सो टैन 60 हमारा होता है √3 इक्वल्स टू AB, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे 20 प्लस CB अपॉन में √3 है, तो साथ में ये BC इसके साथ ही आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो CB BC एक ही बात है, ठीक है ना. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. अब इस पूरे को ऊपर भेज दूं मैं, सो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होगा √3 BC से, एंड दिस इज इक्वल टू 20 प्लस, अच्छा CB को मैं BC लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, अब यहाँ से मैं BC की वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ. √3 इंटू √3 इज 3 इक्वल्स टू 20 प्लस BC को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा. 3BC माइनस BC इक्वल्स टू 20. 3 माइनस 1 इज 2BC इक्वल हो जाएगा 20 के, एंड BC हमारा हो जाएगा 20/2 विच इज 10. तो BC हमारे पास आ गया. देखो क्वेश्चन में हमें BC निकालना भी था, तो ये तो 10 मीटर्स आ गया. ठीक है, अब एक चीज और निकालनी थी जो कि है AB. तो AB में भी BC की वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा. लिख लेते हैं, इसको पीछे लेके चलते हैं. 20 प्लस CB BC कुछ भी लिख सकते हैं, अपॉन में √3 इक्वल था AB के. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो.
ठीक है, अब हमें बी सी हमारे पास आ गया है, 10 है, सो 20 प्लस 10 अपॉन में √3 इक्वल्स टू ए बी। अच्छा हाँ यार, एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे मैं तो ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाई थी, आप पूरा बकायदा लिखोगे, जैसे इसको नाम देंगे हम कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन 1, ठीक है, ऐसे करके तमीज से अच्छे से बना के लिखना। मेरा पर्पस सिर्फ आपको समझाना होता है यहाँ पे। 20 प्लस 10 इज 30 अपॉन √3 इक्वल्स टू ए बी। अगेन अपॉन में तो √3 छोड़ेंगे नहीं, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3। सो ये हो गया 30 √3 अपॉन में 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 √3। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे दो चीजें हमें निकालनी थी, ए बी हमने अभी निकाल दिया 10 √3 है, एंड बी सी हमने निकाल दिया 10 है। Clear? I hope the question is clear. This was the 11th question of exercise 9.1. We'll move to the next question, but in the next video. So I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye-bye.